हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं अगेन करंट फीलिंग्स पे, क्योंकि एवरी मून फेस के बाद कुछ एनर्जीज़ चेंज होती हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं दोबारा से एक करंट फीलिंग चेक लेकर आऊँगी। तो देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, 1 7 ऑफ कीज़ का है और सेकंड पाइल है विल, विजडम एंड माइंड 20 नंबर का। तो आप नंबर से सिलेक्ट करिए, कार्ड से सिलेक्ट करिए या एसेंट एंड विल, विजडम एंड माइंड किसी से भी सिलेक्ट करिए। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये हमारे एक एनर्जी चेक की रीडिंग्स हैं जो कि टाइम टू टाइम आती रहती हैं और शॉर्ट रीडिंग्स हम कर रहे हैं। और एनर्जी चेक की रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पे या वीक में 2-3 टाइम्स लेकर आऊँ, ताकि आपको करंटली पता चलता रहे कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं, जनरल होती हैं, सब पे एप्लीकेबल होती हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ ना रेजोनेट करें। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसको ले लीजिए। और हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होंगे। तो चलिए बिना देरी करें, पाइल नंबर 1 जिन्होंने 7 ऑफ कीज़ का सिलेक्शन करा है उनके लिए देखते हैं कि उनके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। मैं यहाँ पर आकाशिक कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि डायरेक्टली आकाशिक लाइब्रेरी को एक्सेस करता है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ की डीप एनर्जीज़ को करता है। तो जब भी आप पेड रीडिंग्स बुक करते हैं, अगर आप चाहते हैं इन कार्ड्स का इस्तेमाल करें तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि हम चाहते हैं कि आप इन कार्ड्स का लीजिए। ये तो पूरा बंडल ही गिर गया, इकट्ठा ही गिर गया, तो ये मतलब सॉरी आ गया। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम साथ में उसने कार्ड्स लेकर आया है मेरे लिए, वो सॉरी आप लोगों के लिए, सॉरी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, लेट इट बी नेचुरल। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस समय किसी तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, कुछ तो उनका दिल दुखा है, कुछ वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उन्होंने एक स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का सहारा लिया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ स्पिरिचुअली करा रहे हैं, पूजा पाठ में, प्रेयर्स में, मंदिर में जाना, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेडिटेशंस भी कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ बहुत है जब आपका और उनका बातचीत बंद हुई या लड़ाई हुई या एक खिंचाव आ गया आप लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो थे, लेकिन मन उनका मान नहीं रहा है, मन उनका आपकी तरफ ही खींचा जा रहा है, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मगर वही है, कभी कभी प्यार के साथ साथ ईगो, अहंकार हावी हो जाता है ना, तो इंसान अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली सी लाइन होती है, उसके चलते वो अपनों से दूर हो जाता है। वही स्थिति कुछ उनकी हो रही है। आर्कएंजल रेफेल का कार्ड लव एनर्जीज़ को डिनोट कर रहा है। वो दिखा रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, बहुत सारी आदतें आपकी डिफरेंट हो, लेकिन वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनकी सोलमेट हैं। आपके बिना उनका रहना ना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, पछता रहे हैं आपसे वो करके, और आपसे रिकनसाइल भी करना चाहते हैं। क्योंकि जो आत्मा है ना, देखिए शरीर जो होता है, शरीर की जो आदतें होती हैं वो आपको दूर कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो खिंचाव बना के रखता है। तो वो खिंचाव वो महसूस कर रहे हैं आपके प्रति। हो सकता है रात को सो ना पा रहे हों, आपके बारे में सोच रहे हों, या ये सोच रहे हों कि भाई क्या करें अब, वापस जाएं, बात करें, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, उनके अपने थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो भी प्यार आप लोगों के बीच में रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उन पे, उनको मेमोरीज़ याद आ रही हैं। और रात के टाइम कुछ तो आप लोगों की मेमोरीज़ ऐसी हैं जो पानी, चांद और इस तरह की ब्यूटीफुल प्लेसेस से जुड़ी हुई हैं। कहीं तो आप लोग जब साथ थे तो कुछ इस तरह की जगह पे गए थे जो बहुत ही सूदिंग है, और कुछ बहुत ही प्यारी मेमोरी आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो उस जगह पे ये दोबारा गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने आपको मिस करा है, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करा है, और विश करा है कि आप इनके साथ होते। उनके मन से आवाज़ निकल रही कि काश आप मेरे साथ होती, या काश आप मेरे साथ होते। और उस जगह पे जाके ना उनको बार बार आपकी याद आ रही है और भूल नहीं पा रहे हैं आपको।
अब ये म्यूज़ एंड सैंड्स ऑफ टाइम का ये दिखा रहा है कि थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को भी, उनको भी। टाइम के साथ साथ जैसे उनके घाव भरेंगे, उनकी ईगो भरेगी, उनके ज़ख्म भरेंगे, उनके थॉट्स धीरे 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 बैलेंस में आएंगे, तब वो रियलाइज़ करेंगे, शांत होंगे और फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें लग सकता है 2-3 महीने का टाइम। आप थोड़ा सा उनको वक्त दीजिए और उसके बाद कुछ वक्त के बाद, मे बी 15 दिन, 1 महीने के बाद कोशिश करिए कि आप डायरेक्टली या थर्ड पर्सन के थ्रू उनके पास कन्वे करा सकें कि भाई आप अभी भी ओपन हैं इसको एक चांस देने के लिए, ताकि उनका भी एक थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाए ना कि भाई आपकी तरफ से भी ओपन है, और फिर वो कदम आपकी तरफ बढ़ा सकें। तो चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा था, यानी कि विल, विजडम एंड माइंड का जो कार्ड सिलेक्ट करा था, देखते हैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। डियर एंजल्स, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, व्यूज़ दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आप लोगों के लाइक एंड व्यूज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, तो उससे मैं फिर और रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए, अब बिना देरी करे कार्ड्स ओपन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड बैलेंस का आया है, दूसरा कार्ड आपका द किंग ऑफ स्क्रॉल्स का आया है, तीसरा कार्ड आपका वाटरफॉल का आया है एंड द किंग ऑफ क्वींस का आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, लेकिन इस ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ कई बार कुछ लर्निंग मैसेजेस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ चल रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस काफ़ी ख़राब हो गया था, वो बैलेंस बहुत बिगड़ने लगा था। जो आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उसमें जो पहले चार्म था, जो अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, वो ख़राब हो गई थी। और ये हुआ था किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी दोस्त की वजह से। मेल हो सकता है ये थर्ड पर्सन, अगर आप फीमेल हैं तो भी, और अगर मेल हैं तो भी। ये मेल कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन जिसके विचारों की वजह से, जिसके अपने एजेंडा भी मैं बोल सकती हूँ इसमें, और ये भी नज़र आ रहा है कि अनइंटेंशनली भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका ये रिश्ते का बैलेंस बिगड़ा है। तो बिगड़ा ये थर्ड पर्सन की वजह से, दूरी थर्ड पर्सन की वजह से आई है। हो सकता है आप लोग अभी भी बातचीत में हो, लेकिन वो दूरी और वो खिंचाव आ गया है, वो जो रिश्ता पहले जैसा था वो नहीं रहा है। लेकिन वो थर्ड पर्सन एक ज़रिया ज़रूर बना, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है और उसकी वजह से ये रिश्ता बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी कोई गैप है। क्योंकि देखिए, कोई भी आपके रिश्ते में तभी चिंगारी लगा सकता है जब उस रिश्ते में गैप होता है। तो उस पर्सन को ब्लेम करने से जगह आप अपने रिश्ते को ठीक करिए। तो यही थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना मुझे आपके एफर्ट्स में कमी आ रही है। वो काफ़ी इमोशनल है, वाटरफॉल दिखाता है, बहुत सारे इमोशंस हैं। हो सकता है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सकता है रात को अकेले में रोते भी हों, ये सोचकर कि भाई आपको उन्होंने बहुत चाहा, बहुत प्यार करा, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आपने उनको समझा नहीं, आपने वो प्यार उनको रेप्लिकेट नहीं करा। तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ कि जितना प्यार वो आपको करते थे, आपकी तरफ से उतना नहीं हुआ। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं करा, लेकिन शायद आप एक्सप्रेस करने में कहीं चूक गए। तो इस बार आप कदम बढ़ाइए उनकी तरफ, क्योंकि आपके रिश्ते की चाबी आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। और वो चाबी क्या है? विश्वास। उनको वो विश्वास दिलाना कि भाई आपके मन में भी वो प्यार है, आप भी उतना ही केयर करते हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या वो जो सिचुएशन आई उससे हील होने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने उनको ना काफ़ी झंझोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता के ऊपर एक क्वेश्चन चल गया। इस तरह के बहुत सारे विचार उनके मन में अभी चल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, शायद रो भी रहे होंगे, मन नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा खाना पीना भी खाने का, अपने आप को उन्होंने एक शेल में डाल लिया है। तो ये रीडिंग्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, बात करिए उनसे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये एकदम करंट एनर्जी चेक अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग्स फटाफट लेकर आऊँ मैं, टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ व्यूज़ दीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। और क्लेम करने के लिए यस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।